हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो ईवीएस का आज का जो वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आज के इस वीडियो में राहुल सर जो चैप्टर 4 है लेट्स क्लीन टुगेदर, उसके जो रिमेनिंग रह गए थे क्वेश्चन आंसर उसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग, थ्रू यूट्यूब एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस पे चलते हैं, बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। गंगास भाभी सेज दैट, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन रह गया था आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते हैं। गंगास भाभी सेज दैट, गंगा की भाभी ने कहा व्हेन, कहा कि सेज दैट व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम, यदि हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, हमारे घर के अंदर और बाहर, देन हाउ कैन वी गो फॉर, तो हम कैसे जा सकते हैं, हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन, यानी कि मूत्र मल विसर्जन के लिए इन द ओपन, खुले में। क्वेश्चन मार्क। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन से बताइए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या फर्क होता है, क्या आपके क्या ऊपर क्या ओपिनियन होना चाहिए आप लोगों का, तो वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर, ठीक है, आंसर लिखिएगा इसका, ठीक है। चलिए जी आंसर पे आ जाइए आप लोग, लिखिएगा व्हेन अ वुमेन, मेरा ओपिनियन लिखिए, व्हेन अ वुमेन, व्हेन अ वुमेन, ठीक है, क्या करती है, फॉलो पर्दा सिस्टम, FOLLOW, ठीक है, फॉलो पर्दा, PARDA, पर्दा सिस्टम, ठीक है। जब एक वुमेन पर्दा सिस्टम फॉलो करती है, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, हर होम, ठीक है। तो क्या होगा, यदि एक औरत पर्दा सिस्टम को फॉलो करती है इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, तो होगा क्या, कॉमा लगा करके लिखिएगा, शी कैन नॉट, CANNOT, शी कैन नॉट, ठीक है, गो फॉर, किसके लिए, गो फॉर डेफिकेशन, DEFECATION, मलमूत्र विसर्जन, शी कैन नॉट गो फॉर डेफिकेशन, ठीक है, इन द ओपन, इन द ओपन, ठीक है, फुल स्टॉप। क्यों नहीं जा सकती है, इट इज कंप्लीटली, फुल स्टॉप के बाद लिखें इट इज, ठीक है, कंप्लीटली, इट इज क्या है, कंप्लीटली, COMPLETELY, इट इज कंप्लीटली, ठीक है, अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट, ठीक है, हर सेल्फ SELF, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी खुद की इज्जत के वो खिलाफ होगी, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट। चलें आगे, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट विल बी द, लिखिएगा व्हाट, ठीक है, विल बी द, व्हाट विल बी द, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, ADVERSE, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, किसका एडवर्स इफेक्ट, व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, ऑफ ओपन डेफिकेशन, ये कहना चाह रहे हैं कि ओपन में मलमूत्र करने से क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, तो आंसर लिखिएगा इसका, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, तो लिखिएगा ओपन डेफिकेशन, आंसर लिखिएगा ओपन डेफिकेशन, खुले में मलमूत्र करने से क्या होता है, ओपन डेफिकेशन, ठीक है, DEFECATION, ठीक है, ओपन डेफिकेशन,
क्या क्रिएट कर सकता है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। क्रिएट्स, CREATES, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्रिएट्स एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, ठीक है। स्पेलिंग में बोलता जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर लीजिएगा। ओपन डेफिकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंट, ठीक है, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, POLLUTI, पॉल्यूशन। फुल स्टॉप के बाद में लिखेंगे फ्लाइज, जो मधुमक्खियां ये होती है, फ्लाइज मेक्स, ठीक है, फ्लाइज मेक, ठीक है, और फूड, हमारे फूड को क्या कर देती है वो क्या कर देती है, डर्टी कर देती है, DIRTY, डर्टी, विच क्रिएट्स, जो कि क्या करती है, विच क्रिएट, ठीक है। फ्लाइज मेक्स आवर फूड डर्टी विच क्रिएट, जो कि क्या क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, मैनी डिजीजेस, ठीक है, मैनी, एक सेकेंड, मैनी डिजीजेस, DISEASES, ठीक है, फुल स्टॉप। मैनी डिजीज क्रिएट कर देते हैं बाय ईटिंग दिस फूड, आगे लिखिएगा बाय ईटिंग, ठीक है, दिस फूड, इस फूड को खाने से क्या होगा, बाय ईटिंग दिस फूड, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। इस फूड को खाने से क्या होगा, ठीक है, वी मे कैच मैनी डिजीजेस, हम भी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। वी कैन, ठीक है, देखिएगा, वी मे, एक सेकेंड, वी मे, ठीक है, कैच, CATCH, कैच मैनी डिजीजेस, DISEASES, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि देखिएगा, ओपन डेफिकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, फुल स्टॉप। फ्लाइज मेक, ठीक है, आवर फूड डर्टी, विच क्रिएट्स मैनी डिजीजेस, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा बाय ईटिंग, ठीक है, दिस फूड वी मे कैच मैनी डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आर देयर एनी वन इन योर, क्वेश्चन लिखिएगा आर, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन लिखिएगा दोज हु डू नॉट हैव, क्वेश्चन लिखिएगा दोज, THOSE, दोज, ठीक है, THOSE, दोज हु डू नॉट, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा दोज हु डू नॉट, ठीक है, हैव देयर आउन, हैव देयर, THEIR, आपकी बुक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, हैव देयर आउन, OWN, हैव देयर आउन हाउसेज एंड लिव, HOUSE, एंड हाउस एंड, ठीक है, लिव इन टेंट्स, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है, और लिव किस में रह रहे हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा इन टेंट, TENTH, टेंट्स, एंड आगे लिखिएगा, ठीक है, शेड्स, शेड बनाकर, SHEDS, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें। व्हाट अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स, व्हाट अरेंजमेंट, ARRANGEMEN, व्हाट अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ टॉयलेट्स, TOILETS, ठीक है, व्हाट अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स शुड बी मेड फॉर, शुड बी मेड, MADE, ठीक है, शुड बी मेड, ठीक है, फॉर, शुड बी मेड फॉर, ठीक है, शुड बी मेड फॉर, ठीक है, देम। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन है दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, एंड लिव इन टेंट, जो कि टेंट में रहते हैं, शेड्स में रहते हैं। व्हाट अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स, उनके लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए उन लोगों के लिए, ठीक है, आंसर लिखिएगा, ठीक है, आंसर लिखिएगा दे शुड यूज द फैसिलिटी, उन्हें यूज करनी चाहिए ना, दे शुड, SHOULD, शुड यूज द, तो आंसर लिखिएगा दे शुड यूज द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक, ठीक है, FACI, फैसिलिटीज, LITIES, फैसिलिटीज ऑफ, ठीक है, तो दे शुड यूज द फैसिलिटीज ऑफ
पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, PUBLIC, पब्लिक टॉयलेट, TOILET, ठीक है। तो दे शुड यूज द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, ऑफ पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, मेड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक टॉयलेट मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, GOVERNMENT, ठीक है। तो उन्हें पब्लिक टॉयलेट यूज करने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट की जो फैसिलिटी है उसका यूज करना चाहिए, जो किसने बनाए, गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वाई इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन लिखिएगा, वाई इज इट नेसेसरी, NECESSARY, वाई इज इट नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है, टू वॉश WASH, वॉश योर, ठीक है, हैंड्स विद सोप, HANDS, हैंड्स विद सोप, SOAP, आपको अपने हाथ धोना क्यों जरूरी है, ठीक है। आफ्टर डेफिकेशन, AFTER, आफ्टर डेफिकेशन, DEFECATION, ठीक है। यानी कि आपको आफ्टर डेफिकेशन मतलब मलमूत्र त्यागने के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि गंदगी रह जाती है, आप भी जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। लिखिए सोप्स आर, ठीक है, लिखें आप सोप्स आर, ठीक है, या सोप्स आर हटा दीजिए, सोप्स रिमूव कर दीजिए डायरेक्ट, सोप्स रिमूव, ठीक है। सोप्स हमारी गंदगी को रिमूव कर देता है, तो मैंने क्या लिखवाया, सोप्स रिमूव, ठीक है। द डर्ट, गंदगी को, द डर्ट, DIRT, डर्ट, विच क्रिएट, CREATE, जो कि क्या क्रिएट करती है, विच क्रिएट, ठीक है, डिजीज, DISEASE, ठीक है, फुल स्टॉप, जो कि डिजीज क्रिएट करती है। सोप रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीज, ठीक है। हैंस, इसलिए क्या होता है, HENC, हैंस इट इज नेसेसरी, NECESSARY, ठीक है, हैंस इट इज नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स, टू वॉश, ठीक है, आवर हैंड्स, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, किसके बाद, डेफिकेशन, DEFECATION, डेफिकेशन, ठीक है, हैंड्स, टू वॉश आवर हैंड्स, ठीक है, विद सोप, यहां पर लिख लीजिए विद सोप, ठीक है, खाली नहीं, सोप के साथ, ठीक है। इज दैट क्लियर, तो मैं लिखवाया सोप रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीजेज, हैंस इट इज नेसेसरी, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डेफिकेशन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 19 पर, ठीक है। 19 क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। विच इक्विपमेंट इज द क्लीनर, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, विच इक्विपमेंट, EQUIPMENT, विच इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, हथियार, हथियार नहीं बोल सकते, औजार, ठीक है, इज द, ठीक है, क्लीनर, CLEANER, ठीक है। तो यानी कि विच इक्विपमेंट इज द क्लीनर होल्डिंग, ठीक है, क्लीनर के पास, होल्डिंग का मतलब पकड़े, यानी कि न छोड़ना, यानी कि क्लीनर कौन सा औजार पकड़े हुए होता है। एक तो आपको पता है मशीन होती है उसके पास में, और क्या होता है, मोप होता है, झाड़ू होता है, ठीक है, मशीन, मॉडर्न मोप होता है पोंछा लगाने का, ठीक है। तो आंसर में लिखिए अ क्लीनर, आजकल के मॉडर्न टाइम में, आज का जो एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है मॉडर्न है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि झाड़ू लेके ज्यादातर घूमेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मोपिंग रहती है, झाड़ू लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है, ठीक है, पोंछे के लिए मशीन होती है। तो इसमें लिखिएगा इसमें लिखिएगा एक तो क्लीनिंग मशीन, CLEANING, क्लीनिंग मशीन होती है उनके पास, क्या होती है, एक तो क्लीनिंग मशीन होती है साफ करने की, ठीक है, क्लीनिंग मशीन होती है, और क्या होता है, एक मोप होता है, ठीक है, मॉडर्न मोप होता है, MODERNMOP, मॉडर्न मोप होता है, ठीक है। तो क्लीनिंग मशीन होती है और एक मोप होता है, झाड़ू होता है, ठीक है, पोंछा लगाने के लिए भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, ऊपर की तरफ चलते हैं, मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट, लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट विल
बी द इफेक्ट, ठीक है, वॉट विल बी द इफेक्ट, ठीक है, ऑन क्लीनिनेस, ठीक है, ऑन क्लीनलीनेस, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि सफाई पर क्या इफेक्ट होगा, ऑन क्लीनिनेस, ठीक है, कॉमा लगा लिखे, इफ प्रॉपर, PROPER, इफ प्रॉपर, ठीक है, क्लीनिंग इक्विपमेंट, CLEANING, क्लीनिंग इक्विपमेंट, EQUIPMENT, ठीक है, इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि यदि सफाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा यदि प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो, तो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आंसर लिखिएगा भैया, सीधी सी बात है, क्या इफेक्ट हो सकता है कि एक तो प्रॉपर क्लीनिनेस पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, तो लिखिएगा प्रॉपर क्लीनिनेस, PROPER, प्रॉपर क्लीनलीनेस, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, एक तो अच्छी तरीके से सफाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, अच्छी तरीके से सफाई पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, विदाउट, किसके बिना, विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट, ठीक है, यदि प्रॉपर क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकती अगर आपके पास, यदि सफाई करने वाले के पास प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्लीनिनेस मस्ट बी अ पार्ट, लिखिएगा क्लीनलीनेस, ठीक है, मस्ट, ठीक है, बी अ पार्ट, क्लीनिनेस मस्ट बी अ पार्ट, किसका पार्ट है, ऑफ आवर हैबिट, ठीक है, ऑफ आवर हैबिट, HABIT, ठीक है, हमारी आदतों का एक पार्ट है, ठीक है, ऑफ आवर हैबिट, ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, व्हाट इज, ठीक है, योर ओपिनियन, OPINION, ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, इसके संदर्भ में, रिगार्डिंग दिस, इज दैट क्लियर, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है क्लीनिनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, स्वच्छता हमारी आदतों का एक भाग है, एक पार्ट है, इसके संदर्भ में आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर ओपिनियन दिस रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग दिस या दिस रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए भैया, सुनिएगा, 5th क्लास की स्टूडेंट कान खोल करके सुनिएगा, क्लीनिनेस हमारी हैबिट तो है, होनी चाहिए, लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हम दिखा रहे हैं भाई सब साफ सफाई कर रहे हैं, ये अच्छी आदत में होना चाहिए, हमें अपने आसपास अपने चारों तरफ मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा क्लीनलीनेस, ठीक है, आगे लिखिएगा मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, आगे लिखिएगा इन आवर हैबिट, ठीक है, इन आवर हैबिट, यानी कि जो स्वच्छता है वो हमारी आदत में होना चाहिए, मस्ट बी इन आवर हैबिट, ठीक है, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, एंड नॉट शो, SHOW, शो ऑफ, ठीक है, ये दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ, ठीक है। आगे लिखिएगा वी शुड मेंटेन, ठीक है, लिखिएगा वी शुड मेंटेन, MAINTAIN, वी शुड मेंटेन, वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस, CLEANLINESS, ठीक है, वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस आवर सेल्फ, OURSELVES, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस आवर सेल्फ, ठीक है, एज वेल एज, उसी तरीके से होनी चाहिए इन आवर, ठीक है, लिखिएगा इन आवर, ठीक है, सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, इज दैट क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो मैंने इसमें तो ये लिखवाया है कि क्लीनिनेस हमारी आदत में होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फुल स्टॉप का लिखवाया वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस आवर सेल्फ एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, चलो 22 पर
आगे बात करते हैं, हाउ शुड बी बिहेव, हाउ शुड, SHOULD, शुड बी बिहेव, BEHAV, हमें कैसा व्यवहार, हाउ शुड बी बिहेव विद द पर्सन, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ, विद द पर्सन, PERSON, ठीक है, विद द पर्सन्स, ठीक है, डूइंग DOING, डूइंग क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग वर्क, ठीक है, हमें उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाउ शुड बी बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क, जो कि साफ सफाई वाला काम कर रहा है, हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, वी शुड गिव देम प्रॉपर रेस्पेक्ट, ठीक है, वी शुड SHOULD, ठीक है, क्या लिखा, वी शुड SHOULD, वी शुड गिव GIV, गिव देम प्रॉपर, ठीक है, क्या देना चाहिए, रेस्पेक्ट, प्रॉपर रेस्पेक्ट, ठीक है, हु, जो कि क्या कर रहा है, आर डूइंग क्लीनिंग वर्क, इज दैट क्लियर। तो वी शुड गिव देम प्रॉपर रेस्पेक्ट हु आर डूइंग क्लीनिंग वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों के, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। विल आवर, मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, विल आवर कंट्री, COUNTRY, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस विल आवर कंट्री, ठीक है, आगे लिखिएगा, हैव इफ, ठीक है, आगे लिखिएगा, और विलेज VILL, ठीक है, AGES, विलेजेस, एंड हमारे जो गांव हैं, एंड सिटीज आर नॉट क्लीन, क्या इमेज हो जाएगी, सिटीज आर नॉट क्लीन, इज दैट क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ इमेज, क्या टाइप की इमेज होगी जब हमारे देश में हमारे गांव साफ नहीं होंगे, ठीक है, हमारे शहर साफ नहीं होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 23 क्वेश्चंस का आंसर राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। 23 का आंसर, क्वेश्चन 23 का नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्हें ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने, ब्लू पेन से आंसर लिखने, ठीक है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।